नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान कांग्रेस में रार थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ कोरोना का कहर है और दूसरी तरफ नेताओं में खींचतान। अभी तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट गुट में झगड़ा चल रहा था, लेकिन पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में जो कुछ भी हुआ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने, उसने कांग्रेस की पूरी पोल खोल करके रख दी। किस तरीके से मंत्रिमंडल में खींचतान है, एक मंत्री दूसरे की सुनते नहीं, संगठन से सरकार की नहीं बनती। हुआ यूँ कि अशोक गहलोत मीटिंग ले रहे थे और इस मीटिंग में जो शिक्षा मंत्री हैं और प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं गोविंद सिंह डोटासरा, और दूसरी तरफ से शहरी विकास मंत्री हैं शांति धारीवाल, दोनों में बहस हो गई। लोकतंत्र में बहस होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो बातें हुई वो जरूर ये सबक देने के लिए है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा ने, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इसलिए ये प्रस्ताव रखा था कि फ्री वैक्सीनेशन को लेकर के जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिया जाए, जो भी कोविड-19 के गाइडलाइंस है उसे फॉलो करते हुए, ताकि कहीं ना कहीं दबाव बने। इस पे शांति धालीवाल ने कहा कि ये डीएम को क्यों दिया जाना चाहिए, ये राष्ट्रपति को भेजा जाना चाहिए और डीएम को देकर के क्या हासिल होगा। तो इस पे डोटासरा ने कहा कि वैसे राष्ट्रपति को ही देकर के क्या हासिल हो जाएगा। बस यहीं से बहस बढ़ गई और गोविंद सिंह डोटासरा को ये बात बुरी लगी कि मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, शिक्षा मंत्री होने के साथ साथ, तो संगठन का काम कब क्या कैसे होगा ये प्रदेश अध्यक्ष का काम है। लेकिन शांति धालीवाल उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि वो मीटिंग बीच में छोड़ करके जाने लगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने उन्हें रोका और कहा कि पहले अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। फिर उन्होंने अपनी बात कंप्लीट की नहीं की, अब तो झुलझुला गए थे। उन्होंने कहा कि आपके सामने सब कुछ हुआ, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे भी मंत्री जो है संगठन के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, समन्वय बना करके नहीं चलते हैं, सहयोग नहीं करते हैं। बात जैसे तैसे खत्म हो गई, लेकिन बात खत्म नहीं हुई, बात तो अभी शुरू हुई है। क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमा में जो तलवारें खींची हुई है, उसका नतीजा ये रहा कि पिछले दिनों जो हेमाराम चौधरी का इस्तीफा हुआ, अभी भी वो स्पीकर के सामने पेंडिंग है, उसका जिस तरीके से गहलोत खेमे के विधायकों ने भी समर्थन कर दिया और अपनी पीड़ा व्यक्त कर दी, उसके बाद ये कहा जाने लगा कि आखिरकार अब कैसे और कब तक ऐसा चलेगा। क्योंकि गहलोत खेमे के विधायकों को भी लग रहा है, जिन्होंने बसपा के 6 विधायकों का मर्जर कराया, जिनको आश्वासन दिया गया कि आपको मंत्री बनाया जाएगा, कि सिर्फ विवाद को टालने के लिए कैबिनेट विस्तार टाला जा रहा है और अब आधा कार्यकाल सरकार का खत्म हो चुका है, तो आखिरकार कब तक इंतजार करते रहेंगे। और मिलेगी भी, सत्ता मिलेगी भी तो कितने दिनों के लिए मिलेगी। लिहाजा असंतोष दोनों तरफ से है, यानी कि गहलोत खेमे में भी है और सचिन पायलट खेमे में भी है। और गोविंद सिंह डोटासरा जब प्रदेश अध्यक्ष से एक मंत्री ऐसे बोल रहा है, तो उस कैसे संगठन पे मजबूत अपनी पकड़ रखेंगे। तो बात बुरी तरीके से फंसती जा रही है। और जो वहाँ के प्रभारी हैं अजय माकन, वो पिछले 10 महीने में 4 बार कैबिनेट विस्तार और फेरबदल का वायदा कर चुके हैं और लागू नहीं कर पाए। तो अब जैसे माना जा रहा है कि जो हालत पंजाब की है वही कमोबेश राजस्थान की है। पंजाब में जो है चिंगारी भड़क गई है, अगले 8 महीने बाद वहाँ पे चुनाव है, और राजस्थान में चिंगारी पिछले 1 साल से भड़की हुई है और उसे किसी तरीके से खींचा जा रहा है। कब तक खींचा जाएगा कुछ पता नहीं, लेकिन ये जो झगड़ा हुआ है इससे ये साफ पता चल रहा है कि सिर्फ सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे में ही नहीं, खेमे के अंदर खेमा, खेमे के अंदर खेमा बना हुआ है और आपस में तालमेल नहीं है। जब नेतृत्व कमजोर होता है तो ऐसा ही होता है और इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ता है। हो सकता है कि पंजाब के चुनाव में भी भुगतना पड़े और हो सकता है कि राजस्थान के भी चुनाव में भुगतना पड़े। राजस्थान में थोड़ा वक्त है। हरीश रावत हैं, पंजाब के प्रभारी हैं, सुलझे हुए नेता है, 3 सदस्यीय जो कमेटी बनी है उसके सदस्य हैं। उन्होंने कहा था इस खींचतान के ऊपर कि वर्तमान और भविष्य का झगड़ा है, यानी कि वर्तमान कैप्टन अमरिंदर है, भविष्य सिद्धू हैं। ठीक उसी तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत, ये भी जो है वर्तमान और भविष्य का ही झगड़ा है। तो सत्ता में और किस बात का झगड़ा होता है? सत्ता के लिए होता है, चाहे जो नाम दे दीजिए, वर्तमान दीजिए, भविष्य दीजिए। बहरहाल ये लंबे समय तक इसको नहीं खींचा जा सकता। यदि हाईकमान ने कार्रवाई नहीं की तो एक एक करके सत्ता वाले प्रदेश हाथ से निकलते जाएंगे। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।